ईरान की जानिब से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में एक ड्रोन फेंका गया और पानी की ज़रूरियात पूरा करना चाहते हैं और वहाँ चीनी इंजीनियर्स का कत्ल होता है। प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के उन्होंने बयान दिया था कि ये मिडल ईस्ट का एक नया हिटलर है। औरतों और बच्चों का और बुजुर्गों का कत्लेआम किया गया है। हमें सी पैक जैसा तोहफा मिलता है और हम सी पैक से फ़ायदा नहीं उठा पाते। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इस वक्त मीडिया के अंदर और मीडिया से बाहर बहुत बात हो रही है और अमूमी तासुर ये है कि ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्स दिया है, उससे इसराइल को एक बहुत वाज़े पैगाम गया है कि वो इस खित्ते का कोई चौधरी, कोई चौकीदार नहीं है कि वो जहाँ चाहे जो चाहे कर ले, बल्कि इसके बरक्स उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। और अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के एक साबिक जर्नैल जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने एक मरतबा एक बयान दिया था कि हमारे पास जो मिसाइल की रेंज है और जो जिस किस्म की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, 3000 किलोमीटर तक की रेंज भी हमारे पास मौजूद है और इसराइल जो है वो भी पाकिस्तान के निशाने पर वो है। तो उसके बाद खासी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो जनरल गुलाम मुस्तफ़ा थे जिनका वो बयान सामने आया था। लेकिन ओवरऑल ऐसा है कि पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो इस हवाले से एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी ज़रूर रखते हैं। मशरक़ वस्ता के तनाज़ुर में देखा जाए तो वहाँ पर जो तकसीम मौजूद है, यानी कुछ ममालिक ईरान के साथ हैं, कुछ ममालिक सऊदी अरेबिया के साथ हैं। पाकिस्तान जो है इस हवाले से एक जो नॉवल एक मुल्क का है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं। और हम ये सब देख रहे हैं कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शहज़ादा फैसल बिन फरहान, जो यहाँ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो इस वक्त जो SIFC के तहत और पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए थे, उन्होंने उम्रा किया था। वहाँ उनकी मुलाकात वहाँ के सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से हुई थी। उसके फॉलोअप में ये अगर एक मीटिंग हो रही है तो दूसरी जानब 22 अप्रैल को ईरानी सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि जब ईरान की जानब से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में एक ड्रोन फेंका गया और वहाँ पर कुछ तबाही की गई और उसको पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर रिस्पांस दिया था ईरान को भी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस वक्त जबकि आप 2008 में आपको याद है कि जो वहाँ के किंग अब्दुल्ला थे सऊदी अरेबिया के, और उन्होंने कहा था कि ये सांप का सर है जिसको कुचल देना चाहिए, ईरान का उन्होंने हवाला दिया था। फिर हाल ही में जो मोहम्मद बिन सलमान हैं प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के, उन्होंने बयान दिया था कि ये मिडल ईस्ट का एक नया हिटलर है जो ईरान है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ईरान की और सऊदी अरेबिया का जो बाहम एक तनाज़ा है और एक चपकलश है, पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ तमाम ममालिक के साथ, तमाम मुस्लिम ममालिक और उससे हट कर भी अगर चीन और अमेरिका की आपस में रिफ्ट है तो पाकिस्तान ने दोनों के साथ ताल्लुकात को रखा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो एक बड़ी कामयाब खारजा पॉलिसी लेकर पाकिस्तान चला है और एक ऐसी सूरत हाल में जबकि मिडल ईस्ट जो है वहाँ पर जंग का माहौल बना हुआ है। फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से निहत्ते मुसलमानों का, ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों का और बुज़ुर्गों का कत्लेआम किया गया है, 35,000 के करीब अब तक फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो पाकिस्तान ने वहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट अपना स्टैंस लिया है। ईरान और सऊदी अरेबिया के कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टैंस लेता नज़र आता है और इसी तरह से अमेरिका और चीन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर भी पाकिस्तान अपनी एक आज़ाद हैसियत में नज़र तो आता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आप ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं और आप दरमियान का रास्ता लेके चल रहे होते हैं और आप समझते हैं कि आप अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको आप सेव कर रहे हैं। हालांकि जब आप पोजीशंस नहीं लेते, जब आप साइड नहीं लेते हैं तो फिर उससे आपके लिए मुश्किलात और मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरह से कि पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि मसाइल और मुश्किलात पैदा होते हैं। हमें सी पैक जैसा तोहफा मिलता है और हम सी पैक से फ़ायदा नहीं उठा पाते।
हम गवादर पोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं और वहाँ से चाइनीज़ इंजीनियर्स की हलाकतें शुरू हो जाती हैं। हम भाषा डैम और महमन डैम बनाना चाहते हैं, दासू डैम बनाना चाहते हैं, अपनी पानी की ज़रूरियात पूरा करना चाहते हैं और वहाँ चीनी इंजीनियर्स का कत्ल होता है। और जो इंडिपेंडेंट तज्जिया कार हैं वो कहते हैं कि अमेरिका सब कुछ करवा रहा है। हम चीन को बताते हैं कि हम ताल्लुकात को हम बकाए बाहमी के फार्मूले पर चलाते हैं। हम इंडिया के साथ वो आंखों में आंखें डालकर बात भी करते हैं, लेकिन हम तिजारत भी करना चाहते हैं। तो इस तनाज़ुर में पाकिस्तान ने पिछले 76 बरस के अंदर किसी से ना दुश्मनी की और किसी से ना दोस्ती की है। तो इसी वजह से क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सफारती लिहाज से दुनिया में तन्हा है या पाकिस्तान कामयाब है? इसका फैसला तो कोई लिटमस टेस्ट हो तभी हो सकता है, लेकिन ये बात वाज़ेह है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मरहूम मारूफ साहबी थे, रऊफ ताहिर साहब, वो हुकूमती डेलीगेशन के साथ वाशिंगटन गए एक मरतबा और वहाँ ब्रीफिंग हुई। तो वहाँ का जो ब्रीफिंग दे रहे थे अफसर, उन्होंने कहा कि जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की है वो उसकी बुनियाद सच है। इसके ऊपर रऊफ ताहिर साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये कैसा सच है कि जब अफगानियाँ आपके लिए लड़ रहे थे तो वो मुजाहिदीन थे, जब आपके खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो टेररिस्ट हैं, तो आपका सच कहाँ है? उसके ऊपर उस अमरीकी अफसर ने कहा था कि वेल मिस्टर रऊफ, सेल्फ इंटरेस्ट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट एंड दैट इज़ आवर ट्रूथ, कि हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो बेस्ट इंटरेस्ट और यही हमारा सच है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान भी इसी पॉलिसी पर गामजन है। अब ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि पाकिस्तान के यहाँ तेल निकल आए, पाकिस्तान उसी तरह से तरक्की करे कि डिक्टेट कर सके, वगरना जो सूरत हाल बन रही है इसमें पाकिस्तान जिस तरह से अलूफ खड़ा नज़र आता है, ये जितना उसके लिए फ़ायदा मंद है उतना ही नुकसानदेह भी हो सकता है। शुक्रिया।